बांग्लादेश का क्राइसिस, बहुत सारे लोग इस बात पे हैरान हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को किस तरह गिराया जा सकता था। फाउंडर हैं, मगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि मुजस्मा तो छोटी चीज़ होती है। शेख मुजीबुर रहमान को पूरी फैमिली समेत 1975 में बांग्लादेश की आर्मी के रोग ऑफिसर्स ने मार दिया। मुजस्मा क्या चीज़ होती है? और उसके बाद हम वहाँ पे क्राइसिस ही क्राइसिस देखते चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शेख हसीना ने ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज की, मगर सबसे बड़ा क्राइसिस मेरे नज़दीक बांग्लादेशी हिंदूज़ का है, जो इनफैक्ट 47 से शुरू हुआ है। ये वही धरती है जहाँ से पाकिस्तान बनाने की बात उठी थी। पाकिस्तान बनाने की बात पंजाब से नहीं उठी थी। पंजाब में मुमताज़ दौलताना और ममदोट मिस्टर जिन्ना को घुसने नहीं देते थे पंजाब के अंदर। ये वही बांग्लादेश है जिसकी धरती से इस्लाम के नाम पे एक अलग से देश बनाने की बात उठी थी, और फिर बांग्लादेश बना, और उसके बाद क्राइसिस ही क्राइसिस। मगर हिंदू बेचारे 47 से पहले से वहाँ पे पिस रहे हैं, और प्रीसाइजली 47, 70s, फिर 71 की इंडिपेंडेंस, फिर जमात इस्लामी की बदमाशी, और फिर 71 के बाद अब तक कोई हिंदू वहाँ पे पैराडाइज में नहीं रहे। उन पे ऑलवेज अटैक होते रहे हैं, और इवन अवामी लीग की सरकारों के दौरान भी अटैक होते रहे हैं। इवन शेख हसीना के ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स में भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर मुसीबतें आती रही हैं, अगरचे शेख हसीना की सरकार एटलीस्ट कोशिश करती थी कि उनके ऊपर ये मुसीबतें ना आएँ। अब हम कनाडा, अमेरिका में जो भारतीय हिंदू बहन भाई बैठे हुए हैं, वो बहुत हैरान हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ इशू होता है पूरी दुनिया बोलती है, मगर हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जो बुरा सलूक हो रहा है उस पे एमनेस्टी की एक छोटी मोटी रिपोर्ट आ जाती है। कभी मैंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की कोई ट्वीट नहीं देखी, कभी मैंने किसी मिनिस्टर की ट्वीट नहीं देखी। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। और अब बांग्लादेश का क्राइसिस ये वाला जो कुछ हफ्तों से चल रहा है, ये तो पूरी दुनिया की हेडलाइंस थी, इस पे भी कोई ट्वीट नहीं आई। सो मच सो हमारी अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे एमपी और एमपीपीज पार्लियामेंट्स में, सिर्फ फेडरल पार्लियामेंट में नहीं, बहुत सारी पार्लियामेंट्स में, कनाडा की पार्लियामेंट्स में, बीसी की पार्लियामेंट हो, अल्बर्टा की हो, ओंटारियो की हो, वहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से कितनों ने प्रेस किया है, गिनती पे चंद नाम हैं। और आज की लाइव बातचीत में मेरे साथ कुशल मेहरा जी जुड़े हुए हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। कुशल जी, आप और मैं और हम सब बहुत दुखी हैं, और आप तो मुसलसल पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब पहले हम कनाडा से, बिकॉज आप भी कैनेडियन हैं, मैं भी कैनेडियन हूँ, और हमारे व्यूअर्स कैनेडियन भी हैं, भारतीय भी हैं जो सुन रहे हैं, अमेरिकन भी हैं, सभी जगहों से सुन रहे हैं। यहाँ की जो खामोशी है कनाडा की सरकार की, इवन जो हमारी प्रोविंशियल सरकारें हैं उनकी जो खामोशी, हमारे अपने एमपीज नहीं बोल रहे, सवाए चंद्रारिया के, शुभ के, ये कुछ नाम है जो हमारी अपनी कम्युनिटी के हैं। देखिए, ये फ़लस्तीन का मसला है, धड़क से सारे ये आ जाते हैं मुस्लिम बैकग्राउंड के। मैं ये नहीं कहता वो क्यों आते हैं, मगर वो बल्कि एक मिसाल सेट करते हैं, मगर हमारे लिए मिसाल सेट नहीं होती। क्या बात है? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ताहिर भाई। ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है कि पहली पॉइंट नंबर 1, हर कम्युनिटी की क्या वैल्यू होती है, ये जब वो कम्युनिटी मुसीबत में होती है ना, उसे उससे पता चल जाता है। तो आज दुख की बात यह है कि जब हिंदू कम्युनिटी के साथ प्रताड़ना हो रही है, तो उसे अभी मैं किस शब्दों में कहूँ कि कनाडा के पॉलिटिशियंस ने हिंदू कम्युनिटी को उनकी औकात बता दी है। उनकी आंखों में हिंदू कम्युनिटी की इतनी औकात थी। ठीक है, अभी शोला मजूमदार तो बात करेंगे ही, वो तो भारतीय ओरिजिन के हैं, भले कैनेडियन हैं। चंद्रा आर्या तो भारत में थे, फिर यहाँ आए और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दोनों तो बात करेंगे ही। खुशी की बात है मेलिसा लैंड्समैन ने बात की है,
फिर एक और थे, मैं नाम भूल गया उनका, आई थिंक ही इज ऑफ एशियन ओरिजिन, आई डोंट नो इफ ही इज चाइनीज और वियतनामीज। जी शायद केविन की बात कर रहे हैं। केविन की बात, हाँ बिल्कुल। केविन ने बात की है, ही इवन सपोर्टेड द प्रोटेस्ट। यस यस ही वाज देयर, he was there during the protest, so he is there. Obviously कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलियर, जी। उन्होंने तो बाकायदा स्टेटमेंट दी है। मगर बांग्लादेशी हिंदूज के केस में आप छोड़िए, पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में इन्होंने कभी कुछ बोला है? नेवर, कभी नहीं कुछ बोला है। और ये भी बोलने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है अभी, अगर अमेरिका की बात कर ले, श्री थानेदार ने बात की है, रो खन्ना ने बात की है। रो खन्ना ने मतलब जितनी उसकी कैलिफोर्निया पॉलिटिक्स की लिमिटेशंस के हिसाब से बात करनी थी जी कर दी, वो बात कर दी। आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई अप्रिशिएट रो हैज स्पोकन अप। मगर वहाँ पे उल्टा चक शूमर ने बात की है, शायद जी चक शूमर ने बात की है, और भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ फ्लोरिडा से थे, कुछ और जगहों से थे, उन्होंने बात की है। राजा ने बात की हाँ, है। तुलसी ने तुलसी तो ऑब्वियसली, तुलसी तो मतलब वो तो दिल से फील करती है। ऐसा ही। तुलसी के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ता, तुलसी बोल दे, तुलसी सामने से बोलेगी। ऐसा ही, तुलसी इज ट्रूली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी। ऑनेस्टली आई थिंक शी इज मोर हिंदू देन मोस्ट हिंदूज, ऑफ कोर्स, and people who know her know that fact. And ये जो एक मलेस है, इसका रीज़न है कि हर कम्युनिटी को गेज किया जाता है उनकी न्यूसेंस वैल्यू से। और सबसे बड़ा लेसन हिंदू कम्युनिटी को इस पूरे एपिसोड में फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडिया में क्या हो रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आप हिंदू लिविंग इन द वेस्ट हो, आपकी न्यूसेंस वैल्यू और आपको आपकी औकात पता चल गई। आपकी कोई औकात ही नहीं है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है कि अगर आपका प्रधानमंत्री, अगर आप कनाडा में हो, आज कितने दिन हो गए ये शेख हसीना को निकल के आके? एक वीक तो हो गया, एक हफ्ता हो गया। शेख हसीना भारत में है इस समय, सबको पता है। बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से। जी, ही इज नॉट अटर्ड अ वर्ड अबाउट इट। जगमीत ने बात नहीं की। जगमीत से तो खैर उम्मीद ही नहीं है। हाँ, लेकिन करनी तो चाहिए ना, करनी चाहिए, वो अलग बात है। मगर वो बस जगमीत अपने 1984 वाला ट्वीट करेगा एक कस्टमरी, और जगमीत बाकी बातें दुनिया की करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। देन वी कम टू द फॉरेन मिनिस्टर, आपका जो मेलेनी जोली है, वो उसने भी कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिए। इन्होंने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिए कि भाई वहाँ पे माइनॉरिटीज का जो हो रहा है हम सपोर्ट नहीं करते। It was either yesterday or day before yesterday, Justin Trudeau again spoke about Gaza. He made a tweet about Gaza. Right. Then the foreign minister Melanie Joly gave a detailed statement about Gaza. I got no problems with that. Yeah. In fact, as an Indian, मेरा stand बहुत nuanced है Israel Palestine पे। वो अपनी जगह पे हमारा स्टैंड है, मगर इनको अगर ये बात कर रहे हैं गाजा की, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें बात There might be Bangladeshi Hindus in Canada, right? Of course. There must be Canadian citizens of Bangladesh. Thousands. होंगे ना? हाँ। तो जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली बांग्लादेश के आए हुए कैनेडियन हिंदूज जो हैं उनको कहा कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। अब चल तू इंडियन हिंदूज को छोड़ दे, तू तो उनको कुछ समझता है नहीं। सिर्फ उनसे पैसे लेने होते हैं तो $1800 पर हेड के फंड रेजर में पहुंच जाता है ब्रैम्पटन में। Right. और बाहर ऐसे दो लड़कियां ऐसे करके डांस करती हैं, और जस्टिंदर आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। बस वही होता है। फोटो खिंचवाते हैं 1800 की। हाँ, बस वो ऑनर्ड एंड हम्बल्ड, पेड $1800 टू पुट अ फोटो ऑन फेसबुक। राइट। सो वो करते हैं। सो द बिगेस्ट लेसन इज फॉर द हिंदू कम्युनिटी। द हिंदू कम्युनिटी इन कैनेडा हैज टू रियलाइज दैट ये तुम्हारी औकात है। तुम्हारे पॉलिटिशियंस तुम्हारे बारे में ये समझते हैं कि वो तुमसे, और ये डर वायलेंस का नहीं होता, ये डर तुम्हारी औकात दिखाने वाला है। प्रेशर नहीं है ना, कोई प्रेशर नहीं है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द हिंदू कम्युनिटी ओवर हियर इज दैट दे आर पर से ओनली स्पिरिचुअल हिंदूज, दे आर नॉट पॉलिटिकल हिंदूज। राइट। एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल हिंदुइज्म विदाउट पॉलिटिकल हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स, यस। You have to be a political Hindu first. Yes. Because if there is no political Hindu, then your spirituality is useless. Yes. Because our entire culture has never told us to shy away from politics, avoid politics. I mean, where is your outrage? First of all, I appreciate at least thousands आए टोरंटो में, बिल्कुल आए, और भी अलग स्पॉट्स में आए, हाँ, और वापस आए टू प्रोटेस्ट एंड शो देयर फीलिंग। पहली बात वो भी यूनिक था, हिंदू तो इतने भी नहीं आते। मैं खुद शॉक हो गया जब आपने मेरे को फोटोज भेजी और भी लोगों ने कि इतने लोग उतरे। मैंने बोला कमाल है, मतलब हिंदू जाग गया, थोड़ा तो जागा कम से कम मरियल सा। तो लेकिन उसमें भी बंगाली ज्यादा थे, बंगाली हिंदू। ऑनेस्टली मैं उनको सलाम करता हूँ।
हमारी अपनी जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं पहुंचे हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद है भारतीय हिंदुओं की यहाँ पे, 1 मिलियन से ज़्यादा हम यहाँ पे रहते हैं ग्रेटर टोरंटो में। हमारे जो बिजनेसमैन हैं, मैंने चंद एक के साथ बात की और वो कह रहे यार आज तो बड़ा अच्छा मौसम, हम गोल्फ खेलने गए हुए हैं। तो मैंने कहा एक दिन ना खेलते यार गोल्फ, तो वो अच्छा किसी किस्म की और भी स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे। तो ये चेंज तो करना होगा ना इनको। You have to shame such people because the isolationist attitude all these people have, और ये जो एक सोच है, ये कुएं के मेंढक वाली सोच है, as long as it doesn't affect me and my backyard, I don't care. Well, listen, it's eventually going to come to your backyard too. You may not like it and you'll run out of spaces to hide. Because आज की डेट में मैंने आज ही पॉडकास्ट की दीप हल्दर के साथ एंड दीप की बुक में मैंने वो कोट पढ़ा था, जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव फॉर पीपल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू बांग्लादेशी हिंदूज. दिस इज अ डायरेक्ट कोट फ्रॉम दीप्स बुक. दिस इज ऑन पेज 9 आई थिंक ऑफ हिज किंडल एडिशन, जिसमें उसने लिखा है, बट द रॉट एज वी फाउंड आउट रन्स डीपर. 30 years from now no Hindus will be left in Bangladesh should the current rate of exodus continue. The rate of exodus over the past 49 years points in that direction, predicts Dr. Abul Barkat, a Dhaka University professor. On an average, as of 2016, 632 people from the minority community leave the country each day. My God. Why isn't any human rights organization talking about this? Why isn't any American politician or Canadian politician or Western politician जिनको virtue signaling का इतना शौक है, इतना वर्च्यू सिग्नल करते हैं ये लोग उफ तक नहीं कर रहे हैं कि आपके सामने ये और स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग चालू है. इंडिया के फैक्ट चेकर वो अपनी स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं. वो क्या करते हैं कि अरे 100 वीडियोस आए, ठीक है, उसमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो अब हो रहा है उसके बारे में. स्ट्रॉमैन फैक्ट चेकिंग ये होती है, मैं वो 5 पुराने वाले निकालूंगा, सी यू आर फैनिंग, अबे 90 तो करेक्ट है. 90 बिल्कुल. और दूसरी बात है जो वो 10 पुराने हैं, वो भी तो यही चीज दिखा रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं. उधर छितरौल तो एक ही है ना, इस्लामिस्ट बीटिंग द हिंदू अप. राइट. छितरौल तो हिंदू की भले 1 साल पहले हो रही है, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं कि अभी हो रही है हिंदू की छितरौल. हम तो बोल रहे हैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये स्यापा शुरू हुआ है तब से वहां पे जो पहले वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और अभी बांग्लादेश, और वहां पे हिंदू की चित्रौल ही हो रही है, और क्या हो रही है. हम तो ये कब का बोल रहे हैं. तो ये स्ट्रॉ मैन फैक्ट चेकिंग करना कि आई हैव टेकन आउट अ वीडियो एंड आई हैव शोन यू, नो यू आर जस्ट अ मोरॉन, दैट्स व्हाट यू आर, एंड यू आर अ सोललेस मोरॉन. और फिर यहां पे कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वो प्रोफेसर साहब बोलते हैं द बीजेपी हैज नो लोकल स्टैंड आई टू टॉक अबाउट इट. द बीजेपी हैज अ लोकल स्टैंड आई बिकॉज व्हेन यू कांट टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया, वेल माइनॉरिटीज इन इंडिया आर फ्लरिशिंग. Let's gauge, how do you gauge a minority is flourishing or diminishing in a country? Factor number 1, is their percentage of the overall population reducing or increasing? Well, in the case of Bangladeshi Hindus in 1950s they were in 20% odd, 23-24%. ठीक है, अभी वो 7.5 हो गए, 7.5 हो गए. When India got partitioned, Muslims were barely 7 to 8% of India. Today they are officially 14 to 15% India. Yes. So that is one mapdand. Second, if you look at communal riots and deaths due to communal riots in India, overall communal riots have reduced in India, and even when the riots happened, because of increase in state capacity and other reasons, prosperity, people just get more civilized when they are educated. Overall deaths because of communal violence has gone down in India. When it comes to distribution of schemes to minorities in India, under the BJP government they are distributed far more efficiently than it. So how does the BJP not get to speak about this? This is just ridiculous. And also BJP is running the government. And they are so the violence is down, the population of the minorities in India is going up, right. The distribution of schemes is going up. तो यार ये तो इसको प्रोफेसर किसने बना दिया? इसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वापस लो पहले ये आदमी की. और इसका नाम है आशुतोष वार्षने, उसने ये ट्वीट किया. किस की डिग्री वापस? नहीं, सबकी लो वापस. ये पढ़ा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं ये लोग? ये बेवकूफ है, एक नंबर के वाहियात बातें करते हैं और बाद में बोलते हैं ओह बीजेपी हैज नो लोकल स्टैंड आई. नो, यू पीपल हैव नो लोकल स्टैंड आई टू कमेंट ऑन दिस. और मैं आपको बोल रहा हूं इन बदजातों का बस चलता था ना ताहिर भाई, ये करोड़ों हिंदू मर जाते थे ना, ये लोग कुछ नहीं करते थे. अभी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया अभी सच छुपने ही नहीं देता है. एंड थैंक्स टू, मैं तो सच्ची बोलूं, अगर एक्स नहीं होता था ना और इलॉन मस्क नहीं होता था ना, ये पूरा नरसंहार छुप जाता था. ऐसा ही
पूरा नरसंहार छुप जाता था, क्योंकि इलॉन मस्क है और एक्स है और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां चली जाती है और उसमें गंद बहुत आता है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, आजकल कनाडा में रेसिज्म के वीडियोस बहुत फैल रहे हैं, मगर द पॉइंट इज बिकॉज इलॉन ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि फ्री स्पीच इज द बेसलाइन, तो उसमें कचरा भी आता है और भी आता है। yes. तो आज ये बांग्लादेशी हिंदूज के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एक्स पे क्यों आ रहे हैं? फेसबुक बैन कर देता है और कितने प्लेटफॉर्म्स बैन कर देते हैं। अरे रिचर्ड डॉकिंस जैसे आदमी को बैन कर दिया, बोलो ऐसा ही फेसबुक ने। सो ये प्रॉब्लम है और दीज पीपल वर लिटरली फोर्स टू चेंज देयर स्टैंड। सर अगर सीपीआईएम मार्क्सिस्ट अगर बोल रहे हैं ना भाई बांग्लादेशी हिंदू के साथ क्या हो रहा है, आज उन्होंने वो जो ऑफिशियल लेटर आपने देखा होगा, मतलब मेरी सुबह आज उन्होंने कल इंडिया में किया होगा या पता नहीं जो भी टाइम पे, अगर वो भी ये बात कर रहे हैं, आप सोचो क्या हाल होगा। मार्क्सिस्ट तो हिंदू से हेट करते हैं, तो ये हाल है और उसके बाद आप बोलते हो नीचे कुछ नहीं है, सब चंगासी। हाँ जी व्यूअर्स, बातचीत आप सुन रहे हैं इस बहुत ही सिवियर क्राइसिस के हवाले से, और कैसे हम अपनी आवाज़ और एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम जो कनाडा में पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग अमेरिका या यूरोप में रहते हैं, वो कैसे उन पॉलिटिशियंस को जो उनके साथ लिंक्ड हैं उनको जगा सकते हैं, और बांग्लादेश की इस वक्त की सिचुएशन क्या है, इस पे बातचीत कर रहे हैं। आज हम एकदम से ये लाइव शो आपके लिए ला रहे हैं सिचुएशन की वजह से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ लिखते चले जाइए। अगर आपके क्वेश्चन हमारे पास आए तो हम उनको भी मैक्सिमम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुशल जी, सिचुएशन इस वक्त क्या है एज ऑफ टुडे? लकीली अभी मेरी दीप से बात हुई थी तो थोड़ी बहुत अभी क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है तो अभी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बैठ रहा है, तो अभी इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस थोड़ी कम हुई है, मगर इट्स इनएविटेबल। अभी प्रॉब्लम ये है कि मोर देन 1 करोड़ हिंदू रहता है उधर और फ्यू लाख क्रिश्चियंस रहते हैं, और वो होते हैं, दे आर ऑल टारगेट्स। बुद्धिस्ट भी हैं थोड़े सर्टेन पॉकेट्स में, दे आर ऑल टारगेट्स। अराउंड 1.5 करोड़ people, minorities in Bangladesh are potential, basically they are just lambs for the slaughter, that's all they are. They are lambs for the slaughter, and every time there is political turmoil in Bangladesh, आप उसकी हिस्ट्री देखिए, मरता हिंदू है, हाँ, टारगेट बिना बात का। उसको बोलते हैं तू रॉ का एजेंट है, अरे भाई क्या है का रॉ का एजेंट है भाई तू। और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग वीडियो था, मैं हर आदमी को अर्ज करूंगा जाके देखे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत से, मिलिंद देवरा, उन्होंने एक बीएसएफ का जवान है बंगाली में, भारतीय साइड से, वो बेचारे भाग भाग के आ रहे हैं, बोलते नहीं हमको अंदर आओ, हमको अंदर लो भारत में, हमको अंदर लो भारत में। सारे हिंदू थे। हाँ। और वो उनको प्यार से समझा रहा है कि भाई हम तुमको नहीं ले सकते ऐसे, प्लीज समझो, सिचुएशन समझो, वापस जाओ घर में। आप सोचो उनकी क्या हाल होगी, वो पानी में खड़े हैं घंटों, जी जी, बोले नहीं हम नहीं जाने वाले, हमको अंदर लो तुम। मतलब उनके हाल क्या होंगे उधर। और वो फ्यू हंड्रेड नहीं थे, पता नहीं कितने थाउजेंड थे, वो सारे भाग के आ गए हैं बॉर्डर पे। अभी इंडिया एक साथ 1 करोड़ लोगों को नहीं ले सकता। ये क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्वियसली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर पॉइंट है 1 करोड़ लोगों को लेगा कैसे इंडिया? बहुत बड़ा नंबर। सर का दर्द हो जाएगा। अरे आज के टाइम पे अगर फ्यू लैक्स ऑफ पाकिस्तान भी आ गए, जी जी, तो वो भी लेना इतना आसान नहीं है। यू हैव टू क्रिएट सेटलमेंट्स फॉर देम, यू हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम, यू नीड टू क्रिएट हाउसिंग फॉर देम, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। बट honestly, the one thing I want to ask, this is inevitable now. The Hindu in Bangladesh has 2 options in the long run. If he or she decides to stay there, either he has to convert or they have to die. That is because जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, या तो पलायन हो गया, या तो कन्वर्ट किया, या मर गए। यही होता है और कुछ होता नहीं है। और ये डीप रूटेड बिगेटरी अगेंस्ट द हिंदू is very much in the psyche, and that was the idea behind the creation of Pakistan. Pakistan was basically an anti-Hindu project. Absolutely. Why do we beat around the bush? And what is happening today in Bangladesh is that शेख हसीना के अंदर हिंदुओं को कम मारते थे, मगर तभी भी मारते थे। शुक्र है शेख हसीना थोड़ा बहुत कंट्रोल करती थी, but this is not a workable solution. Eventually, somewhere down the line, we have to repatriate these people, or we have to create a safe zone for them inside Bangladesh. I don't know. I'm not saying send the army in. I'm not that stupid to say that. But the point is the government has to look at a 10-15 year. And the Indian government now has to unapologetically state that, just like the Israeli government says, if you are a Jew, Israel is your by default homeland. Of course.
if you are a Hindu, Jain, Buddhist, Sikh, India has to be your by default homeland. Right, right. It cannot be any other way. India has to officially declare itself as the birthplace and the official homeland of at least these four faiths. It cannot work around anymore. ये इतना सीरियस मामला है अभी, और ठीक है अभी थोड़ी चीजें डाई डाउन हो जाएंगी, मगर फिर आपको पता है दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लास्ट. यस, एवरीबडी नो शेख हसीना विल बी बैक, और फिर छितरौल होगी. बिल्कुल ठीक. फिर तभी फिर मरेगा हिंदू. मतलब एक साल बाद वो हिंदू बस ऐसे बैठा रहे, हाँ अभी तूने आके मारा है, अब तू आके मार मेरे को, मार तो हिंदू ही खाएगा. तो ये सोल्यूशन थोड़ी ना हुआ. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है हिंदुओं के लिए? सी बांग्लादेश कांट डू एनीथिंग विदाउट इंडिया. वो जियोपॉलिटिकली फंसे हुए हैं. दे आर सो, कल को इंडिया, अगर इंडिया ने अपना पुल कर दिया प्लग, तो बांग्लादेश विल कोलैप्स. सारी इंडस्ट्रीज का सब खत्म हो जाएगा. वो सारा डिपेंडेंस तो इंडिया पे है. हाँ पूरा उनकी टेक्सटाइल, उनकी और भी इंडस्ट्रीज है, लेदर की और भी बहुत सारे. दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन इंडिया. Right. बट द पॉइंट इज द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग, आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग मेनी थिंग्स, बट इवेंचुअली दिस इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू, दिस इज अ सिविलाइजेशनल इशू. अब वो दिलीप मंडल जी जो इन्वॉल्व थे बड़ा पाकिस्तान की फॉर्मेशन में, बाद में ही रिग्रेटेड इन 1950, केम बैक टू बंगाल, देन ही बेसिकली पास्ड अवे ओवर देयर. बट द पॉइंट इज, यार तुमने तो इतने सारे दलितों की ठोक दी. बिल्कुल ठीक. Majority population of Bangladesh and Pakistan of Hindus are Dalits. So much for all these liberals who want caste legislations in school district boards. भाई जो रियल कास्ट, जो अप्रेस्ड कास्ट है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में, that means you don't care about caste. You just want a gun on the Hindu's head in Canada. Absolutely. See, all these people, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, if you are a Hindu in Canada, look at your MPP, look at your councillor, write a letter to them. If you're in America, write a letter to them. If you're in Scotland, write a letter to them. Ask them, are you going to speak or not? And if you're not going to speak, I will make sure I will never give you or your party a single penny. Especially in Canada, considering what the Liberal and the NDP has done, Hindus never think they are a part of you. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरा ख्याल है कि इस पे सोचना है हमारी कम्युनिटी को भी, और ख़ास तौर पर कम्युनिटी लीडर्स को, जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा और फोकस होने की ज़रूरत है. और बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पर, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो प्रेशर डाल सकती है अपने बिज़नेस के उसमें, उसकी आड़ में, क्योंकि बिज़नेस मनी टॉक्स, जिनके यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस के बिज़नेस हैं, जब व्हेन दे वुड स्पीक टू Canadian politicians would come in solidarity with Hindus. इसमें सिर्फ बांग्लादेशी हिंदूज का मसला तो अपनी जगह पे है ही है. जो हिंदूज यहाँ पे रह रहा है, पाकिस्तानी हिंदू सर, पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर दानिश कनेरिया अमेरिका में रहता है ना अभी. जी, वो मुझे मालूम नहीं कि वो बेचारा निकल सका है कि नहीं निकल सका, लेकिन जो फॉर इंस्टेंस कनाडा में जो हिंदू रह रहे हैं, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं. यस, कोई जो आप बोल रहे हैं उनकी कोई मतलब, कोई उनकी वैल्यू नहीं. सर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस ही नहीं करता मंदिरों के अटैक के इशू को. वो जरा सा कुछ हो जाए इधर, आए दिन मैं तो यार दुखी हो चुका हूं. मैं अभी ऑटोवा में बुक लॉन्च के लिए गया, फिर वहां ही वही गाजा का प्रोटेस्ट. मतलब यार गाड़ी चलाने दो शांति से यार, क्या हर जगह वही है. इनका तो ऐसा हो गया कि वीकेंड ऑक्यूपेशन ही हो गई है, प्रोटेस्ट यार. और कुछ लाइफ में है नहीं, वीडियो गेम खेल ले भाई. नहीं, वो उनके लिए यही वीडियो गेम है. मतलब दुखी कर दिया है. मगर नहीं, हमारे बिजनेसमैन, मैं तो बोलता हूं अभी एक दूसरी बात जी, अगर तुम यहाँ के मल्टी मिलियनर हो भैया, और अगर तुमसे कम्युनिटी के लिए कुछ काम नहीं होता, तो मैं तो तुम्हारी भी छितरौल करने वाला हूं अभी मेरे प्लेटफॉर्म से. जी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक. तुमको भी नहीं बख्शूंगा. और अगर सारे मंदिर में वो पता नहीं क्या, अभी बुरा नहीं बनाइएगा, वो सारे अंकल आंटी सिंड्रोम लेके बैठे हुए हैं इधर, वो रोज, अच्छा नहीं, मॉस्क इज पॉलिटिकल, गुरुद्वारा इज पॉलिटिकल, मंदिर वी आर सेक्युलर, और सारा सेक्युलरिज्म का चूरन तुमने ही लेके बैठे हुए. और फिर कुछ सेक्युलर इनको मानता भी नहीं है. गधे हैं, एक नंबर के वाहियात लोग हैं. मैं आपको बोलता हूं कुछ भी बात करो, नहीं वी आर सेक्युलर. अबे तुम सेक्युलर क्या, सेक्युलर का मतलब क्या है, तुमको कुछ मालूम नहीं है. इतने बेवकूफ लोग हैं. या तो मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा मंदिर तुम्हारे लिए काम नहीं करता, तो मंदिर की हुंडी में तो पैसा डालना बंद कर दो. हिंदुओं, इनको बैंकरप्ट कर दो, ये मंदिरों को मरने दो, इनके मंदिरों को बंद करने दो. अपने अच्छे मंदिर निकालो जो एक्चुअली कुछ काम करें. मंदिरों का तो कोई कसूर नहीं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, असल तो चक्कर उसका है, वो नहीं समझ रही. कुछ की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम कर रही है, कुछ की वही पॉलिटिकल करेक्टनेस और बेवकूफ है.
ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं, अगर कुछ सवाल आए हैं तो वो भी एड्रेस करते हैं। लेकिन ये जो इसके पीछे पूरे का पूरा नैरेटिव है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ये अमेरिका इसके पीछे है, वो मुझे तो दिखते हैं किसी हद तक है, लेकिन वो सब का सब बांग्लादेश के जो अपने इंटरनल हालात हैं वो मुझे उसका सबसे बड़ा कारण नज़र आता है कि कभी वहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं। अब वो मॉब जो है वो बांग्लादेश को चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉब कह रहा है कि तुम रिजाइन करो, वो बेचारा रिजाइन कर रहा है। वो हिंदू आर्टिस्ट का घर जला दिया, मोर देन 3000 इंस्ट्रूमेंट्स थी उसमें, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन उसको मिलके आया था, वो भी हुआ है। तो मॉब तो सर, अभी मॉब की तो कोई इंटेलिजेंस होती नहीं है ना, मॉब से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मॉब तो ऐसा ही है। अभी the Americans got what they wanted, but the Americans should always remember, in the subcontinent, India is the house will always win. Yeah, best of luck to America. You'll see what happens in 1 year. तो इस सारी सिचुएशन में देखिए, अमेरिका इतनी दूर से बैठ के क्वेश्चंस कर रहा है बांग्लादेश की कोट अनकोट डेमोक्रेसी पे। इवन भारत की डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस होते रहते हैं। जो सबसे दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे फेयर डेमोक्रेसी, उस पे क्वेश्चन उठते रहते हैं। अच्छा, अमेरिका ने तो ये करना है। क्या आपको कारण दिखता है कि भारत इस वक्त मजबूत सरकार है, बिल्कुल भारत के बैकयार्ड में ये बांग्लादेश का इतना सीवियर क्राइसिस हुआ, और भारत को सिर्फ एक ही कंसर्न है, एक तो माइनॉरिटीज का, दूसरा उसकी वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी का। वरना भारत की बांग्लादेश से कोई बेनिफिट्स इतने बड़े नहीं है जितने बांग्लादेश के तो सारे के सारे बेनिफिट्स भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इस सारी सिचुएशन में जब मैं एक और स्टेटमेंट, जब मिस्टर यूनुस ओथ लेने वाले दिन से एक दिन पहले जब ये वाकया हुआ लास्ट मंडे को, तो उनका एक इंटरव्यू द प्रिंट पे आया, मैंने वो सुना को 11-12 मिनट का था। तो उन्होंने कहा हमारी सेकंड लिबरेशन हो गई है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये कैसी सेकंड लिबरेशन है जिसने पहली लिबरेशन को निगेट किया। यानी अगर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को तोड़ा गया, वैसे तो वो बाय द वे पहली लिबरेशन निगेट 1975 में ही हो गई थी, मगर मिस्टर यूनुस का ये कहना, जो पढ़े लिखे आदमी है, वो आपको कैसा साउंड किया? सर वो आदमी अमेरिकन पपेट है, क्या है सबको पता है। वो ही इज जस्ट अ प्लांट ऑफ द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, ही इज गोइंग टू बी देयर। और कोई बोलेगा ओ या दैट मींस शेख हसीना वाज इन व्हाटएवर शेख हसीना वाज, एटलीस्ट शी केयर्ड फॉर बांग्लादेश। आई मीन हर सन कुड हैव गिवन मोर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। ऑनेस्टली उसका जो वायन का इंटरव्यू था वो थोड़ा, आई थिंक आई अंडरस्टैंड यू नो बिकॉज ऑफ फैमिली दैट हु हैज हैड ऑल सो मेनी मर्डर्स इन देयर फैमिली. But I think he still should have avoided saying those things, what he said in the Wyon interview, where, okay, Bangladesh can, you know, solve its problems by itself, they can care for themselves, if this is what they want, they get what they want. क्या बोलना चाहिए ऐसे आदमी के लिए, यूनुस जैसे आदमी के लिए? I mean, he's an 84-year-old man. I think he's 84, right? 80 plus. 80 plus. Yeah. I mean, ठीक है, this is an interim government. मालदीव्स ने भी ट्राई करके देख लिया ना सर. राइट. नो इंडिया अभी आके भंगड़े डाल रहा है हमारे यहाँ पे, और फिर मतलब बॉस तुम इंडिया से बैर नहीं ले सकते. एज फार एज द अमेरिकन्स कमेंटिंग ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, मैं अमेरिकन पब्लिक को नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिकन पब्लिक तो इंडिया को जानती भी नहीं होगी, ना परवाह करती होगी, और अगर जो जानते हैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं. अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का क्या है मालूम है? उनका फंडा बड़ा क्लियर है, एंड दिस इज रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों साइड. दे वांट अ ग्रोइंग इंडिया, बट दे वांट अ प्लायंट इंडिया. सो इफ इंडिया बिकम्स टू इंडिपेंडेंट, दैट दे डोंट वांट दैट. तो वो अपनी ये उंगल करने की कोशिश करते रहते हैं. सो दे विल फंड डेमोक्रेसी. सर क्या ये फ्रीडम इंडेक्सेस है? बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया के ऊपर है, बांग्लादेश फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के ऊपर है. और यार हु टेक्स दीज पीपल सीरियसली? India is the only stable democracy in that entire region for the last 75 years. The less I say about Pakistan, the better. Bangladesh bhi phos hi hai. Oh, of course. Look at Nepal. Look at Sri Lanka.
look at every surrounding country of the subcontinent. Every surrounding country. ऐसा ही एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है. सिर्फ इंडिया है जो डेमोक्रेसी होती है, पावर सेफली ट्रांसफर होती है. पता नहीं क्या ये लोग बोलते रहते हैं. ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ है ना गधा बनने के पैसे मिलते हैं. अभी ठीक है, अमेरिकन के पास बहुत पैसे हैं तो गधों को भी पैसे मिलते हैं. ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, हम बहुत सिलेक्टिवली लेंगे क्वेश्चन. जी सनी अरोरा जी का, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश? Well, सिंपल सा क्वेश्चन. what is the future of Bangladesh? As of now, short-term future very bad. Long-term future don't know. Depends on how they play with India. So Sunny, you have to understand again, once again, always remember in the subcontinent, India is the big dog. If they don't play footsie with India, then the future of Bangladesh is really bad. Of course. Oh, you have no idea. Because हमेशा याद रखना, who was that famous American who said, अमेरिका का दुश्मन बनने से ज्यादा खतरनाक अमेरिका का दोस्त होना है. सो यहाँ उल्टा है. यहाँ ये है कि दोस्त तो रहो, इंडिया के फायदे में रहोगे. हाँ. अगर दुश्मन हो गए तो फिर छोड़ेगी नहीं इंडिया अच्छा, तुमको. इंडिया बेशक छोड़े, ये कुछ एक्शन ले ना ले, आप कैसे रह सकते हैं वहां पे? उस रीजन में आप अगर भारत के साथ नफरत करेंगे तो ट्रेड किसके साथ करेंगे? पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए, ये बड़ी पुरानी कहावत है. ठीक है, कुछ और भी, एक आध और भी क्वेश्चन लेते हैं. जी नवीन जी का है. नमस्कार ताहिर और कुशल जी, माय क्वेश्चन टू यू, इज इट राइट टाइम टू एक्सपैंड चिकन नेक और वी कैन मेक हिंदू कंट्री नियर चिकन नेक फ्रॉम बांग्लादेश? जी आप इस पे गहरी नजर रखते हैं. I think short term तो ये सब मतलब these are pipe dreams that, and honestly I mean I would be the first person to say this is beyond my pay grade. ये मेरी औकात के बाहर है. मैं जयशंकर नहीं हूँ, ना मैं राजनाथ सिंह हूँ. Long term, I think long term India has to think on, if Bangladesh does not get its act together, then India has to do something. It's very clear. But I know, I anticipate Sheikh Hasina back in one and a half year. Okay. I honestly don't think it's going to last. This tamasha that the Americans have tried, they tried it with this guy in Maldives. 6 महीने में वो लाइन पे आ गया. I think 1-1.5 साल की बात है. Right now your focus should not be these kinds of grand proclamations. Right now your focus should be how do I help Bangladeshi Hindus, is my advice to Naveen. जी अब आखिर में दो एक बातें कुशल जी आपसे और जानना चाहते हैं. इस वक्त शेख हसीना भारत में है, वो है एक अलग मसला है. भारत अब कैसे बांग्लादेश को ट्रीट करेगा, डील करेगा, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर यूनुस को विशेस अच्छी दी हैं. Yeah, it's a very carefully crafted tweet. बहुत आपने नोट किया? हाँ, He has not legitimized his government. या He has just said हाँ तू है. नहीं, उन्होंने कहा कि ऑन टेकिंग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, he has not declared him. कंग्रेचुलेशन का शब्द नहीं था. फिर उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि माइनॉरिटीज के साथ, And he has said Hindus and other minorities. He has clearly said that. ठीक है, तो कैसे अब भारत फर्दर डील Well, करेगा? I think first we have to see how they treat the Hindus in Bangladesh and other minorities in Bangladesh in the next few months. If they keep that side fine, then I think is fine. The problem is what does India do with the Sheikh Hasina thing, right? अभी मुझे नहीं मालूम क्या होगा. I think eventually she has to leave India and find asylum somewhere. Although I think she should live in India. This is my personal view. Yes. But then somebody might come back to me and say, यार अगर वो इधर रही तो then they have the case ना कि ये तो भारत की एजेंट है, देखो भारत ने नहीं, रखा. तो उस बेचारी के पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं. नहीं, मैं आयरनी देखिए, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तभी भी वो भारत में थी. हाँ. तो जब भारत शेख ने ही मुजीब को ये मारा देश गया था. बनाया था ना. अगर भारत मदद ना करता तो ये पाकिस्तानियों से कट मरते बेचारे. और honestly मुझे मालूम है she will eventually have to leave India because of the optics. I feel she should be living in India. Right. She loves India and Bangladesh both. She should be allowed to live of all the places with her Bengali people in Bengal. Right. And she has, see, the one thing is Sheikh Hasina has great relations with everyone. Mamta Banerjee is very close to Sheikh Hasina. The Gandhis are very close to Sheikh Hasina. Right. And she has excellent relations with the Modi government. Right. So nobody in India is going to say इनको बाहर भेजो. Right.
So in that sense, she can stay in India. But the problem is the optics. Because then Yunus and his government and all the other international people will be like, see, we told you she's an Indian agent. Right. See, we told you. And then they will take it out on Hindus. So I don't know how it's going to be played out. It's very tough. अच्छा देखिए, ये जो है ना बक बक के जी ये हिंदू या इंडियन एजेंट है, ये तो इस पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए. किसी भी वर्ल्ड लीडर पे जो नेबरिंग कंट्री का है, बुरा वक्त आया तो उसने कहीं तो जाना है ना. ठीक है, और जाहिर है जो फ्रेंडली कंट्री होगा उधर ही जाना है ना. और कल्चरल सिमिलैरिटी है ना, सब कुछ एक है, उधर ही जाना है. खाना पीना बोलचाल सब एक जैसा है, तो वो और किधर जाएगी, वो भारत ही आएगी ना. अब पूरा बांग्लादेश जितना मर्जी इंडिया के खिलाफ बकबक करता रहे, इकोनॉमी तो इंडिया पे ही डिपेंड कर रही है ना उसकी, तो फिर पूरा बांग्लादेश ही एजेंट हो गया ना. हाँ नहीं ठीक है ना, वो तो बांग्लादेशियों को बोल देते ठीक है, हम जो आज तक तुम्हारे टेक्सटाइल्स को सपोर्ट कर रहे थे बंद कर देते हैं. हाँ वो कर लो, अपनी डिंग डोंग करवा लो. ऐसा ही है. अब मुझे यहाँ पे कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उनका ज़रा मुझे एम्फसिस है कि मेरा क्वेश्चन लीजिए जी. व्हाई इंडियन बॉलीवुड इज सिंगल साइलेंट ऑन दिस टॉपिक? दे वर वेरी सैड ऑन गाजा जी. सिंपल है भाई, देखो अभी तक रवीना टंडन, प्रीति जिंटा और इक्का दुक्का टेलीविजन स्टार्स ने बोला है जी, जो फेमस लोग हैं उनमें हाँ, से. हाँ. और भी कुछ लोग हैं, चंद एक हैं, मगर बड़े बड़े नाम खामोश वो हैं. नहीं बोलेंगे. हाँ. उसका रीजन सिंपल है भाई, ये जो ट्वीट निकलती है, तुमको क्या लगता है रिहाना ने नो फार्मर नो फ्रूट बोला? अरे उसने फोकट में थोड़ा बोला यार, उसको पैसे दिए थे. Of course. उसे तो अपने आप से पूछो ना यार, पैसे क्यों नहीं देते हो ट्वीट करने के? 5 रुपए में थोड़ा कोई ट्वीट करेगा. बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है. हाँ, 5 नहीं तो वो बोल देंगे मैं 5 रुपया देगा ट्वीट करना. नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई. हाँ. 5 मिलियन देना पड़ता है तो हाँ, ट्वीट होता है. देखिए बात यह है कि कमर्शियल दुनिया है, इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सभी लोग दिल से बोलेंगे. दिल से बोलने वाले तो बहुत सिर्फ कम हम हैं. जैसे बेवकूफ होते हैं. चलिए, इस दुख भरी सिचुएशन पे हमने थोड़ी चर्चा की और करना चाहिए, और ये वो चर्चा है. आप तो डेली बेसिस पे मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 बार पॉडकास्ट कर रहे हैं. आज मेरी सेकंड या थर्ड डिस्कशन थी इसके ऊपर. बट जाने के पहले मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा. मैंने दीप हल्दर को रिक्वेस्ट की है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए, एक चीज़ करो, दीप हल्दर को जाके फॉलो करो. उसका ट्विटर हैंडल मैं बता देता हूँ सबको जी. मैं यहाँ पे भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जी जरूर. दीप इज अ वेटरन जर्नलिस्ट. DEEPSCRIBBLE, डीप स्क्रिबल, ये उसका हैंडल है. दीप हल्दर है. Deep is going to tweet details of where and how and what can we do, where can be money be sent. जैसे ISKCON is very active, और भी थोड़े संप्रदाय हैं, हिंदू संप्रदाय जो उधर हैं. तो अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना है तो सबसे पहले हमें उनको पैसा देके उनको थोड़ा स्टेबल करना चाहिए. तो वो करना इस समय हमारी है. तो ये मैं जस्ट जाने के पहले बोलना चाहता था. बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. हमें अपडेट लेनी है तो इस तरह के स्कॉलर से ही लेनी है. दीप जी का ट्विटर हैंडल बता दिया. और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर शो टुडे. थैंक यू कुशल जी, आपने समय दिया. बड़ा हेक्टिक आपका रहता है स्केड्यूल, और मगर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना. तो व्यूअर्स, इस हवाले से आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए. और ये हिंदूज़ का मसला भी है, ह्यूमन राइट्स का मसला भी है, और खुल के बात कीजिए, बिल्कुल ना डरिए. और जो डर रहे हैं आपके आसपास, उनको ज़रा जगाइए, उनको ज़रा हिलाइए. इसी पैगाम के साथ आज की बातचीत देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद.